हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस 1। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं साइंस 1 चैप्टर, जो भी चैप्टर है उसके सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो अभी सबको हमें पता है कि 29 अप्रैल से हमारी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो उसमें साइंस 1 के जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आज बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि साइंस 1 में आप स्टडी कैसे करेंगे। साइंस 1 के लिए आप जो भी हमारे चैप्टर है, चैप्टर के नीचे जो भी हमारे जो एक्सरसाइज दिया है वो पूरी एक्सरसाइज आप करिए, क्योंकि एक्सरसाइज से इस बार टोटली 80 to 90% मतलब 40 मार्क का पेपर रहेगा, तो 30 मार्क्स टोटली उससे आने वाला है। तो ड्यू टू कोविड हमें ऑलरेडी पता है कि सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी दिया है, हमें पता है। एग्जाम का भी पता नहीं है अभी ऑनलाइन होने वाला है ऑफलाइन होने वाला है। तो इसकी वजह से इस बार एग्जाम हर साल के टाइम से थोड़ा सा इजी होने वाला है इस बार। तो इजी रहेगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है हमारे वो अच्छे से करिए, क्योंकि उससे 80 to 85% उससे ही आने वाला है। तो 30 मार्क्स उससे आपके कवर हो जाएंगे, मिनिमम 30 मार्क्स हो जाएंगे उससे 40 में से। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उससे सबसे पहले आपको पता होने चाहिए जो भी हमारे चैप्टर है उसको चैप्टर की वेटेज कितना है, वेटेज रेगुलर वेटेज कितना है और विद ऑप्शन कितना वेटेज है। तो देखते हैं, हमें सबसे पहले हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी हमारे एग्जाम में आने वाला है और ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये 4 मार्क के लिए आ जाएगा मार्क्स, और ऑप्शन के साथ 6 मार्क के लिए आ जाएगा। उसके बाद एक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये 4 मार्क के लिए आ जाएगा और मार्क्स विद ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए आ जाएगा। उसके बाद देखिए इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा, मार्क्स विद ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए आ जाएगा। हिट में से कितना मार्क्स 3 मार्क्स के लिए मिनिमम आ जाएगा और ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा। उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 5 मार्क्स आ जाएगा, मार्क्स विद ऑप्शन 7 मार्क्स से। लेंस का 4 मार्क्स से, ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स। मेट्रोलॉजी का 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा, ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स के लिए आ जाएगा। कार्बन कंपाउंड मिनिमम 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा, ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स के लिए आ जाएगा। और लास्ट चैप्टर है स्पेस मिशन, जो कि 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा, ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स के। तो ये सबसे पहले आपको चैप्टर का वेटेज पता होना चाहिए। अगर आपको चैप्टर का वेटेज पता रहेगा तो आपसे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं। तो आपको पता हो रहा है कि जो मैक्सिमम मार्क्स देखिए इस चैप्टर में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 मार्क्स के लिए आ रहा है, और कार्बन कंपाउंड ये 7 मार्क्स के लिए आ रहा है। ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो ये 2 चैप्टर में से आपको इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप कंपेयर करेंगे तो उसका लेंथ थोड़ा सा छोटा है, तो इससे आईएमपी आ जाएगा टॉपिक्स। इससे 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन 4, उससे इस चैप्टर से नहीं तो कार्बन कंपाउंड इस चैप्टर से 100% इस दोनों चैप्टर का 2 क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो दोनों में से एक चैप्टर का 100% 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और अभी देखिए आपको ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलरेडी अभी चैप्टर का वेटेज देखा। अभी इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, मतलब पेपर में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। पेपर हमारा क्या रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, विद ऑप्शन कितना आएगा 60 मार्क्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1A आ जाएगा 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा, क्वेश्चन 1B 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा। तो 5 + 5 10 मार्क्स के लिए हमारा क्वेश्चन 1 रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन 1 में हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं देखिए। क्वेश्चन 1 में हमारा रहता है एमसीक्यू मतलब हमें फिल इन द ब्लैंक से रहता है, लेकिन आपको ऑप्शन दे रहे हैं, 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है, ये एमसीक्यू आ जाएगा। उसके बाद ऑड मैन आउट विद एक्सप्लेनेशन, हमें ऑड मैन आउट क्या रहेगा विद एक्सप्लेनेशन उसका देना है कि क्यों ऑड है उसके। ठीक है, उसके बाद फाइंड द कोरिलेशन, 2 चीजें दे रही है उसका रिलेशन दिया रहेगा, और थर्ड चीज का रिलेशन किसके साथ है ऐसा पूछा रहेगा, फाइंड द कोरिलेशन। उसके बाद 1 सेंटेंस आंसर, तो 1 सेंटेंस में आंसर जो रहेगा ये क्वेश्चन 1 में आ जाएगा। उसके बाद में मैच द कॉलम मैच करने के लिए भी आता है। उसके बाद ट्रू और फॉल्स, ये भी ट्रू और फॉल्स रहेगा तो उसका रीजन ऐसे भी पूछा जाता है। ये सभी आपको क्वेश्चन 1 में मिल जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम आपको याद रखना है कि एमसीक्यू जो फर्स्ट क्वेश्चन 1A 5 मार्क्स के लिए,
एमसीक्यू मैक्सिमम 95% हमेशा इसका एमसीक्यू 5 मार्क्स के लिए आता है। तो आपको एमसीक्यू जो भी आपको पता है, इस पूरे एमसीक्यू आपको करना है। एमसीक्यू आपको कहां से करना है मैं बताता हूँ। एमसीक्यू आपको सबसे पहले मैंने जो बताया है कि एक्सरसाइज के नीचे जो भी दिए रहेंगे वो एमसीक्यू तो वो कंपलसरी आपको करने हैं, लेकिन अभी बोर्ड ने हमें क्वेश्चन बैंक जो प्रोवाइड किया है उसमें से एमसीक्यू सारे आपको कवर करने हैं। एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि 5 मार्क्स के लिए 100% आपके एग्जाम में एमसीक्यू आने वाले हैं। उसके बाद जो 5 मार्क्स का दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें इसमें से कौन सा तो आने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ तो कंबाइन आने वाला है। कंबाइन कैसे आएगा, ट्रू और फॉल्स का एक पूछा जाएगा, उसके बाद फाइंड द कोरिलेशन का एक दो पूछा रहेगा, उसके बाद वन सेंटेंस आंसर का एक पूछा रहेगा, ऑड मैन का एक पूछा रहेगा, ऐसे कंबाइन करके भी यहाँ पूछने वाले हैं इस बार। क्वेश्चन 1B में जो 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे, ये कहां से पढ़ेंगे आप, ये पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड और क्वेश्चन बैंक जो दिया है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये मिनिमम है। इससे आप करेंगे तो मिनिमम आपका 10 मार्क्स से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बैंक और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें 8 to 9 क्वेश्चन इसमें आएगा। 1 2 क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं, लेकिन 8 to 9 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन करने हैं, किसके साथ करना है, एक्सरसाइज और क्वेश्चन बैंक, याद रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 हमारा 10 मार्क्स का हो गया। ये सभी चैप्टर का मैं बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन 1 सभी चैप्टर के लिए आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज से और क्वेश्चन बैंक से ये करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में देखिए, क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 2A है, क्वेश्चन 2B है। क्वेश्चन 2A में क्या आता है, देखिए 3 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 2 मार्क्स एनी 2। आपके पास 1 2 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 में से 2 सॉल्व करने हैं। यहाँ कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 100% यहाँ आता है साइंटिफिक रीजन। तो जो भी साइंटिफिक रीजन रहते हैं यहाँ 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 आपको सॉल्व करने हैं साइंटिफिक रीजन। ये 4 मार्क्स के लिए 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2B जो रहता है 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क एनी 3। तो आपको 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, उसमें से आपको बस 3 सॉल्व करने हैं। ये कितने के लिए आएगा, 6 मार्क्स के लिए आएगा। तो क्वेश्चन 2A 4 मार्क्स के लिए, इसमें क्या आता है, साइंटिफिक रीजन आता है। अभी क्वेश्चन 2B में 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं आपको याद रखना है। इसमें एक न्यूमेरिकल 100% आता है, न्यूमेरिकल हमेशा आता है यहाँ। उसके बाद यहाँ आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, डिफरेंस जो रहता है किसी दो चीजों में डिफरेंस पूछा जाता है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, किसी भी टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। उसके बाद डायग्राम्स, कुछ तो डायग्राम, लेवल डायग्राम आपको यहाँ से पूछा जाता है। चार्ट भी पूछे जाते हैं, मतलब टेबल दिया रहता है, टेबल के नाम लिखो, चार्ट भी पूछा रहता है। इस टाइप के सभी क्वेश्चन यहाँ आएंगे। तो इसमें से न्यूमेरिकल्स 100% आपके एग्जाम में आने वाला है 2 मार्क्स के लिए यहाँ। और ये भी इसमें से कुछ तो क्वेश्चन आएंगे, ये टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको बस 3 सॉल्व करने हैं। तो इसमें 6 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ साइंटिफिक रीजन आपको अच्छे से करने, ये 4 मार्क्स यहाँ आ जाएंगे। तो 6 + 4 यहाँ 10 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन 1 10 मार्क्स खत्म हो गया, क्वेश्चन 2 10 मार्क्स खत्म हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के लिए आता है। 8 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स आते हैं एनी 5। आपको 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उससे आपको 5 सॉल्व करने बस। तो 8 क्वेश्चंस में कौन कौन से आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप 15 में से 12 39 से मार्क्स लाएंगे तो आपको ओवरऑल 40 में से 35 के आपको मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लोगों के मार्क्स जाते हैं। इसमें पूरा हमारा सिलेबस कवर हो जाता है। 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन यहाँ आने वाला है। 10 चैप्टर है तो हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी न्यूमेरिकल्स 100% आता है। न्यूमेरिकल्स का सेपरेट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ 2 मार्क्स के लिए और यहाँ 3 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल्स 100% आता है। उसके बाद यहाँ एक्सप्लेन विद डायग्राम, आपको डायग्राम निकाल के उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। साथ ही डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, एक डायग्राम दिया रहेगा, उसका कुछ तो रिलेटेड क्वेश्चन वहां पूछा रहेगा, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट द टेबल दिया रहेगा, फ्लो चार्ट दिया रहेगा, उसका कुछ पार्ट दिया रहेगा, वो कंप्लीट करने पूछेंगे। उसके बाद रिएक्शंस, जो बहुत सारे चैप्टर में हमारे केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है उसका रिएक्शंस का पार्ट है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक कौन सा भी 3 मार्क्स का कोई भी बना सकते हैं कि डायरेक्ट डिफाइन 3 डेफिनेशन यहाँ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सभी क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। यहाँ 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन में से आपको बस यहाँ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये टोटल कितने, 50 मार्क्स के लिए। तो ये हो गया 10 + 10 20 और 10 हो गया 15 हो गया 35, ये हो गया 35। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रीफ क्वेश्चन। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए, एनी 1।
तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के लिए, यहाँ दोनों में से एक सॉल्व करना है। ये 5 मार्क्स ईच के लिए यहाँ ब्रीफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रीफ क्वेश्चन यानी मतलब यहाँ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको 5 to 5 मार्क्स चाहिए। तो आपका सभी एक्सप्लेनेशन आपको, मान लीजिए कोई एक्सप्लेन करने को बोला है, उसमें आपको कुछ भी टर्म्स है, डायग्राम्स रहेगी, उसकी कुछ रिएक्शंस रहेंगे, रिएक्शन आपको लिखना है। जितना आपको उसके बारे में नॉलेज है उतना सभी आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर को कोई भी आधा मार्क्स कट सकता है, 1 मार्क कट सकता है, आपको यहाँ मार्क्स कटना नहीं देना चाहिए। यहाँ 5 मार्क्स तो मैं बताता हूँ, ये 5 मार्क्स, ये 15 मार्क्स, ये 10 मार्क्स एक कंपैरेटिवली इजी रहता है। लेकिन यहाँ एमसीक्यू में हम सभी करते हैं, लेकिन 1-2 मार्क्स यहाँ वहां जाते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से देखना है, ठीक है। अभी ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद हम देखेंगे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताने वाला हूँ। इससे सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताने वाला हूँ वो 100% एग्जाम में आएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो भी आपने स्टडी कर रहे हैं, जो भी हमारे एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, एक्सरसाइज आप अच्छे से करिए। लेकिन जो भी मैं अभी टॉपिक बता रहा हूँ, ये टॉपिक छोड़ो मत, क्योंकि ये अगर टॉपिक आप छोड़ जाते हो तो इसमें से मैक्सिमम टाइम इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और इस पे भी पूरा मत डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि इसमें से सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले ऐसा ही नहीं है। लेकिन ये टॉपिक आपने अभी तक पढ़े ही नहीं किए है तो सबसे पहले ये टॉपिक करिए, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का आपका मार्क को आपको पता है, ग्रेविटेशन है 3 मार्क्स के लिए है और 5 मार्क्स ऑप्शन है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 4 मार्क्स के लिए, ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स के लिए है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ हमारे एग्जाम में 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा? स्टेट द केपलर्स लॉ, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द केपलर्स लॉ विद डायग्राम के साथ 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। स्टेट बोला रहेगा 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन नहीं आता तो इसका एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू या मैच द कॉलम, कुछ ना कुछ इस केपलर्स लॉ के रिलेटेड कुछ ना कुछ हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो केपलर्स लॉ आपको पूरा अच्छे से करना है। अगर आपको एमसीक्यू आगे जाएगा वो भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए, इसका लॉ पूछा रहेगा वो भी आना चाहिए, उसके रिलेटेड कुछ भी केस स्टडी वगैरह पूछा रहेगा वो भी आना चाहिए, ठीक है। केपलर्स लॉ हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेरिवेशन अभी रिड्यूस हुआ है, इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो लॉ जो दिया है और उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। लॉ स्टेट करके आना चाहिए और उसका फार्मूला, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन 1 में कुछ भी एमसीक्यू मैच द कॉलम कुछ भी पूछा रहेगा तो इस टॉपिक का हर एक बार आता है। उसके बाद है वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी का जो हमारे है वैल्यू ऑफ जी आपको सभी पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या वो एमसीक्यू में वगैरह पूछते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी में बहुत बार पिछले 3 to 4 साल में 2 to 3 बार ये पूछा है, तो इस साल भी ये पूछने वाले हैं। वैल्यू ऑफ जी का जो फार्मूला है gm डिवाइड बाय r स्क्वायर, इस फार्मूले के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है ये न्यूमेरिकल्स कभी भी मत छोड़े, क्योंकि ये न्यूमेरिकल 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। इसका बड़ा क्लियर रहेगा, लेंथी रहेगा तो 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए किसी रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो इसके चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको 3 मार्क्स के लिए आ रहा है और 5 मार्क्स के लिए आ रहा है, विद ऑप्शन आ रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ पॉसिबिलिटी है कि 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ से और एक क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे आने वाला है। नहीं तो यहाँ से कुछ तो लॉ वगैरह पूछा रहेगा, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स ऐसे पूछा जा सकता है। लेकिन आपको ये 3 टॉपिक्स अच्छे से करने, इस 3 टॉपिक्स में से मैक्सिमम पार्ट इसमें कवर होने वाला है, ठीक है। अभी इसके बाद सेकंड चैप्टर देते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये भी चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से मैंने बस थोड़े से टॉपिक मैंने बताए। इसमें से इसका क्या है, 4 मार्क्स के लिए आता है, मार्क्स विद ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए आता है। तो इसमें सबसे पहले हमें, आपको सबको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछा जा सकता है। साथ ही ग्रुप और पीरियड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन रहेंगे, आपको टेबल दिया रहेगा, आपको एलिमेंट के नाम दिया रहेगा, ये कौन से ग्रुप में है, ये कौन से पीरियड में है, ऐसे कुछ तो पूछा रहेगा। नहीं तो ग्रुप नंबर दिए रहेंगे, मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको एक करना है, लॉ भी करना है, ग्रुप्स और पीरियड के करना है, मतलब ये स्ट्रक्चर देखना है। ग्रुप और पीरियड्स मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर आपको 2-3 मार्क्स के लिए नहीं पूछा रहेगा तो हमारा क्वेश्चन 1 में पूछा जाएगा। ये पूरा आपको करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लॉ, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। उसके बाद है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके रिलेटेड भी हमेशा 2 मार्क्स के लिए मेरिट्स या डिमेरिट्स दोनों में से पूछा जाता है। नहीं पूछा रहेगा तो इसका कुछ तो एमसीक्यू या क्वेश्चन 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। तो ये बस 2 टॉपिक है, लेकिन इसमें से मैक्सिमम चांसेस है यहाँ क्वेश्चन 1 जो है हमारा ऑब्जेक्टिव, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में छोटी छोटी बातें है, जैसे कि सोडियम का ये क्या है, क्लोरीन का क्या है, मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लॉस क्या है, ग्रुप्स कौन सा है, पेयर्स कौन सा है, इसका क्या है, मेरिट्स क्या है। तो छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है। साथ ही इसमें से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2 चैप्टर हो गए, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड चैप्टर की। देखिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये 4 मार्क्स के लिए आता है मिनिमम, और ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स के लिए आता है। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, इसमें आपको सबको पता है, इसमें सब पूरे रिएक्शंस है। तो रिएक्शन बहुत सारे हैं, रिएक्शन आपको क्या करना है मैंने पहले बताया है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं। साथ ही आपको ये टॉपिक्स मिस नहीं करने, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। रिएक्शन में स्पेसिफिकली एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको करना है। उसके बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन करना है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 टॉपिक और साथ ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी करिए। ये 3 टॉपिक में से मैक्सिमम यहाँ से कवर होने वाला है। साथ ही आप एमसीक्यू भी यहाँ से देखिए, एमसीक्यू चांसेस कम है, यहाँ से रिएक्शंस के क्वेश्चन आएंगे। रिएक्शन के क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करना पूछेंगे कि एक्सप्लेन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपको एक्सप्लेन करना है और बताना है। नहीं तो कंप्लीट द रिएक्शन बोलेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दी रहेगी, राइट हैंड साइड आपको सॉल्व करना है। नहीं तो कुछ तो बॉक्स वगैरह दिया रहेगा, उसमें आपको टेबल कंप्लीट करना होगा। इससे बस आपको रिएक्शंस आने वाले हैं, 4 मार्क्स के लिए यहाँ से आने वाले, ये टॉपिक्स करें मैक्सिमम यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 5 मार्क्स के लिए आता है और 7 मार्क्स विद ऑप्शन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज है, बाकी से कंपेयर करेंगे तो इसमें से आता है सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो आपको डायग्राम दिए है, 2 डायग्राम दिए, एक्सपेरिमेंट करके दिया है, उस डायग्राम में 2 या 3 बार लास्ट ईयर में पूछा है, लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर पूछा है कि उसका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो भी डायग्राम है स्टार्टिंग में जो बुक में दी है, 2 डायग्राम एक्सपेरिमेंट के दिए है, वो क्या करते हैं, वो डायग्राम देते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं तो डायरेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्लेन करने को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट हैंड थंब रूल, ये भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, नहीं तो कुछ एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आप। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये भी पूछा जाता है। सोलेनॉइड एंड ऑल इफेक्ट्स ऑफ डायग्राम, ये भी मुझे लगता है 5 मार्क्स के लिए 100% ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए सोलेनॉइड क्या रहता है, उसके जो भी इफेक्ट्स है उसके डायग्राम आपको पता है, वेरियस डायग्राम है उसकी इफेक्ट्स के, वो सभी आपको करना है। ये सोलेनॉइड पूरा टॉपिक अच्छे करें, इसका रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया है सोलेनॉइड का, वो भी अच्छे से करिए, वो क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ये भी पूछा जाता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, उसमें से भी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पूछा जाता है। तो ये सब टॉपिक इसमें से थोड़े से ज्यादा टॉपिक है, क्योंकि इसका 5 और 7 मार्क्स के लिए है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चैप्टर देखिए हिट चैप्टर आपको पता है 3 मार्क्स मिनिमम आता है, मार्क्स विद ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए आता है। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर, दैट इज होप्स एपैरेटस। इसका रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में। तो इसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका कुछ फार्मूला वगैरह रहेगा, डेफिनेशन वगैरह रहेगा, साथ ही उसका न्यूमेरिकल, हिट चैप्टर में से न्यूमेरिकल आपको याद रखना है। एक तो ग्रेविटेशन, उसके बाद हिट 5th चैप्टर, और 10th चैप्टर हमारा स्पेस मिशन। ये 3 चैप्टर में से मैक्सिमम टाइम इसमें से आते, कभी कभी लेंस या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस चैप्टर में से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ग्रेविटेशन, हिट और स्पेस मिशन, इसकी न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हिट में से ये 2 ही क्वेश्चन है, एक तो एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल इसका m × c × डेल्टा t, इसके रिलेटेड का फार्मूले का जो ये न्यूमेरिकल है हमेशा आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 5 मार्क्स के लिए आता है।
मिनिमम ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स के लिए आता है। तो इसमें से भी 5 मार्क्स का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें से आ सकता है। तो इसमें से बहुत सारे है पूछने के लिए, लेकिन उसके बाद सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये थ्योरेटिकल है लेकिन ये कब हमेशा पूछा जाता है। इसमें से कुछ तो शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, नहीं तो इसमें से मैक्सिमम टाइम रीजन पूछे जाते हैं, उसका रीजन पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीजें है, थियरी है इसमें। तो इसमें से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में से रीजन या शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये आपको पता है, वो डायग्राम है, डायग्राम के साथ उसके बाद फार्मूला है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स है इसके रिलेटेड। तो ये 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, नहीं तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए सेपरेट पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये टॉपिक अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक छोटे छोटे टॉपिक है, 1 मार्क्स या थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। साथ ही इसकी एमसीक्यू वगैरह पूछ जाती है। उसके बाद आपको इसके जो एक्सरसाइज है वो भी अच्छे से करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया सभी टॉपिक के एक्सरसाइज आपको अच्छे से करने हैं। एक्सरसाइज से 80 to 85% आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 चैप्टर लेंस भी 4 मार्क्स के लिए है, मार्क्स विद ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दी है आपको लगता है वो नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। डेफिनेशन 11th 12th में भी आए थे, तो ये बेसिक डेफिनेशन इसलिए कभी भी पूछी जाती है एग्जाम में। बेसिक है, आप छोड़ जाते हैं, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हम लोग, वही डेफिनेशन 10th में भी वही डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें आपको 2 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन आता है कि आपको पोजीशन दिया रहता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहता है, उसको उससे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, उसका नेचर पूछा जाता है, स्पेशली 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो डायरेक्टली आपको टेबल पूछा जाता है। टेबल कैसे पूछा जाता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो आपको क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे बताया जाता है, उसके बाद ये ब्लैंक किया जाता है, उसके बाद ये ब्लैंक करते हैं, ये कुछ तो दिया जाता है। तो ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉन्केव लेंस के लिए हमारे बुक में जो टेबल है वो आपको अच्छे से करना है। 100% हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं पूछा गया तो इसका ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू नहीं तो कहीं ना कहीं ये पूछा जाएगा। तो आपको ये 100% ये टॉपिक अच्छे से करना है, ठीक है। और उसके बाद है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में भी एक दो साल से पूछा नहीं उतना क्वेश्चन, लेकिन इस बार 100% पूछा जा सकता है। ह्यूमन आई आपको एक्सप्लेन करने पूछा जाता है डायग्राम के साथ, नहीं तो आपको डायग्राम दिया रहेगा उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें से इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का फंक्शन क्या है, इस पार्ट का फंक्शन क्या है। तो ह्यूमन आई आपको अच्छे से करना है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद का चैप्टर है मेट्रोलॉजी और उसके बाद है कार्बन कंपाउंड। तो आप स्टूडेंट्स के सबसे डिफिकल्ट जाने वाले चैप्टर है मेट्रोलॉजी और कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इसमें बहुत ही लेंदी चैप्टर है, इसमें बहुत सारी थ्योरी है। इसमें से क्वेश्चन कौन से आएंगे आपको गेस नहीं कर सकते। तो इसमें से आपको सारे टॉपिक तो करने हैं आपको एक्सरसाइज के, लेकिन मैं देखता हूं कि यहाँ से जो हमारे एक्सरसाइज में आप देखेंगे क्वेश्चन 5 जो दिया है साइंटिफिक रीजन, इसमें से मैक्सिमम टाइम एक साइंटिफिक रीजन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन 5 दिया है एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 8 मेट्रोलॉजी, उसमें 5 साइंटिफिक रीजन दिए हैं। वो 5 साइंटिफिक रीजन में से एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है एग्जाम में। तो आपको 5 आपको अच्छे से करने हैं। उसमें से हमेशा एग्जाम में साइंटिफिक रीजन पूछा जाता है। उसके बाद ड्रॉ डायग्राम्स, क्वेश्चन 8 जो दिया है एक्सरसाइज में, ड्रॉ द डायग्राम्स, ऐसे 4 डायग्राम्स हमें ड्रॉ करने हैं। उस डायग्राम में से कोई डायग्राम पूछी जा सकती है। साथ ही राइट द केमिकल इक्वेशन, तो इसमें बहुत सारे रिएक्शंस है, तो आपको कौन से करना है। तो क्वेश्चन 9 जो पूछा है, क्वेश्चन 9 में आपको केमिकल इक्वेशन राइट करना है। उसमें 5 केमिकल इक्वेशन दिए हैं, वो भी करेंगे तो सफिशिएंट है। ये जो टॉपिक्स है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको टॉपिक छोड़ने नहीं है, बाकी आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कार्बन कंपाउंड, इसमें से 5 मार्क्स के लिए आता है, मिनिमम 7 मार्क्स के लिए आता है। तो इसमें से भी 5 मार्क्स का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें से बन सकता है। तो इसमें से आपको एक्सरसाइज में देखना है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन 5 देखना है। क्वेश्चन 5 में है राइट द आईयूपीएसी नेम्स, दैट इज नॉमेनक्लेचर, जो रहते हैं नॉमेनक्लेचर के नेम्स लिखने हैं, उसका टेबल फॉर्म में आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है आईयूपीएसी नेम्स के लिए। साथ ही राइट द स्ट्रक्चर और फार्मूला ऑफ नेम, मतलब आईयूपीएसी नेम दिया रहेगा और आपको स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला लिखना है। ये भी आपको पूछा जाता है। कभी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रक्चर का निकालने के लिए भी पूछा जा रहा है। 3 to 4 पूछे रहेंगे 3 मार्क्स के लिए।
तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको लगे कि 1 मार्क के लिए आएंगे, लेकिन एक टेबल फॉर्म में आपको 4 to 5 मार्क्स के लिए 3 to 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। उसके बाद ये रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें भी बहुत सारे रिएक्शंस है, उसमें बाद बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स है, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। इसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी है, वो एक्सपेरिमेंट का डायग्राम वगैरह भी है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही वेरियस पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस, जो बॉक्स दिया है हमारे टेक्स्ट बुक में, वो आपको अच्छे से करना है। तो ये कार्बन कंपाउंड्स फॉर मेट्रोलॉजी, तो बाकी चैप्टर से थोड़े से डिफिकल्ट आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको इसमें से एक्सरसाइज भी ज्यादा ध्यान देना है, साथ ही ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। और इसमें से एमसीक्यू मिनिमम बहुत कम आते हैं, इसमें से ज्यादा से क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद है लास्ट चैप्टर हमारा स्पेस मिशन, ये 3 मॉडल फिजिक्स का है, 3 मार्क्स के लिए आता है, मार्क्स विद ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए आता है। इसमें से मैक्सिमम टाइम एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैक्सिमम इसी फार्मूले पे Vc = √gm/r+h, इस फार्मूले पे मैक्सिमम टाइम इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। साथ ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो दिया है, व्हीकल्स वेरियस डिफरेंट व्हीकल्स से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही है क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में हमें एक टेबल दिया है, उसमें कुछ बॉक्स दिए हैं, बॉक्स ब्लैंक्स दिए हैं, उसके रिलेटेड टेबल भी 2 या 3 बार पूछा गया है। साथ ही लास्ट क्वेश्चन है ऑर्बिट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑर्बिट्स हाई कौन सा रहता है, मीडियम कौन सा रहता है, लो कौन सा रहता है, ये सभी पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक 100% एग्जाम में आएगी ऐसी नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इस टॉपिक के रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये मिस किया तो बाय चांस इसमें से आपको मार्क्स जा सकते हैं। तो ये जो सभी मैंने आज के टॉपिक जो बताए, ये मस्ट टॉपिक है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। कुछ भी इसके रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में डालें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।